आज इस इंसान ने अपनी हदें पार कर दी है। समझता क्या है अपने आप को? जो मन में आए करेगा, चाहे उससे किसी का भला हो चाहे बुरा। इससे ये सब क्या कर रही है तू? इतना गुस्सा ठीक नहीं है पूर्वी। तू जो करी बिल्कुल गलत है। इस बात को इतना इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है? और क्या कहा है उन लोगों ने? उन्होंने सिर्फ यही कहा है ना कि हमें एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, तो इसमें इतना कौन सा मुश्किल है? आप लोग प्लीज अपना अपना काम कीजिए। चाहिए पूरी, मेरी बात सुन। देख, अपने बॉस के बारे में उन्हीं के एम्प्लॉय से इस तरह कुछ भी कहना गलत है पूर्वी, और वो भी उन्हीं के ऑफिस में। आई तू अच्छी तरीके से जानती है ना कि ये सब उसकी एक चाल है। पूर्वी, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे ऑफिस की भलाई के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं। आई तू जानती है ना उन्होंने ये टास्क एम्प्लॉयज को क्यों दिया है? क्योंकि वो जानते हैं कि वो इतनी जल्दी ये टास्क नहीं सीख पाएंगे, और तब उन्हें एक रीजन मिल जाएगा एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने का। अब मैं इस इंसान को अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ। आई पूर्वी, तो पहले से कैसे तय कर सकती है कि कोई भी टास्क इन लोगों के लिए मुश्किल है? जब ये बात इन एम्प्लॉयज को पता चलेगी उन्हें कैसा लगेगा? वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। प्लीज पूर्वी, ऐसा मत सोच। और कोई भी टास्क मुश्किल नहीं होता पूर्वी। अगर हम मेहनती हैं, अगर हम लगन से काम करते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। और पूर्वी, बात यह है कि वो बुरा लड़का नहीं है। उसके माँ बाप ने उसे बहुत संस्कार दिए होंगे, बहुत अच्छे से सिखाया होगा इंसानियत क्या होती है, ये सब कुछ। मेरा मतलब है तेरी आई ने भी तुझे सिखाया है ना कि कैसे किसी से बात करना है ना, वैसे उसकी आई ने भी उसे सिखाया होगा ना। और ये सब छोड़, देख पूर्वी, वो हमारे बॉस का पार्टनर है, तो हमें उससे अच्छे से बर्ताव करना है ना। प्लीज पूर्वी, उसकी रिस्पेक्ट कर प्लीज, मेरे लिए। रिस्पेक्ट? Does he even deserve it? Just look what I've got! क्या एक न्यू PS2 का गेम या फिर न्यू बॉक्सिंग ग्लव्स? Teacher, I was watching new winter collection. Just forget about your winter collection and just look at this. What I've got. और टेनिस रैकेट? This is not tennis racket, Bobby Doll. This is my ticket. Ticket? कैसा टिकट? अरे बोल ना, कैसा टिकट? टिकट नहीं आती तो रैकेट वो मैं जा रही हूँ ना टेनिस टूर्नामेंट के लिए, मैंने आपको बताया था, तो मैं उसके लिए नया रैकेट लेके आई थी। मैं ओबी को वही दिखा रही थी। एग्जैक्टली। हाँ तेजू, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है टूर्नामेंट खेलना नहीं, फिर भी तूने रैकेट खरीद लिया। और देख, टूर्नामेंट खेलने के लिए तू इंडिया नहीं जाएगी, ध्यान में रखना। ओहो आजी, मेरी पूरी बात तो सुन। तूने मुझे इंडिया जाने से मना कर दिया था, मैंने भी अपने कॉलेज वालों को इन्फॉर्म कर दिया। मैं इंडिया नहीं जा रही हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। तो अब मैं लंदन जा रही हूँ। लंदन? टेनिस टूर्नामेंट के लिए। टिकट दिखा। अरे टिकट दिखा लंदन का, देखने दो मुझसे। है ना टिकट? तो देना। है मेरे पास टिकट। वो भी देखो। लंदन। ओवी, कम, I'll show you something. तुझे क्या लगा मैं पकड़ी जाऊंगी? तेजू, पर तू तो इंडिया जा रही थी ना, फिर ये लंदन की हाँ, टिकट? वो है मेरी लंदन की टिकट और ये है मेरी इंडिया की टिकट। पर तुझे पता है ना यार, आज ही मुझे इंडिया जाने नहीं देती। आज ही से ज्यादा मुझे पापा का डर था। पापा को पता चल गया ना कि मैं लंदन जा रही हूँ, ऑब्वियसली वो टिकट मांगेंगे। टू बी ऑन सेफर साइड मैंने 2 टिकट बुक करवा ली है। मानव,
मानो बेटे। आजी ने बाबा को क्यों बुलाया? पता नहीं, कहीं मैंने शिकायत करने के लिए तो नहीं बुलाया। आई तूने मुझे बुलाया? हाँ। बेटा तेरा मलेशिया का फ्लाइट कितने बजे है? वो 3 बजे। अच्छा, तो इसका है 11 बजे। इसका? किसका? तेजू का। तेजू का? तेजू कहाँ जा रही है? बाबा मेरा टूर्नामेंट है लंदन में। ओह। जाते समय एयरपोर्ट पे तुम दोनों साथ में निकलना। 11 बजे को इसको फ्लाइट में बिठा देना और 3 बजे तू निकल जाना। वो नहीं आई, एक्चुअली ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे खत्म करूंगा, उसके बाद ही एयरपोर्ट जाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं तेजू को अपने साथ ले जा पाऊंगा। हाँ बाबा, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, I'll manage। और आज ही मैं कोई पहली बार थोड़ी ना बाहर जा रही हूँ, मैं तो कितनी बार जाती रहती हूँ बाहर टूर्नामेंट्स के लिए, so don't worry about me। ठीक है बेटे, लेकिन फ्लाइट मिस मत कर देना। बाबा ये फ्लाइट में कभी मिस कर ही नहीं सकती। क्लासिक ड्रीम्स ये अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो एक बार तुम इसका केस स्टडी कर लो एंड देन फिर हम साथ में बैठ के इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेंगे, ठीक है? और तुम्हें जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल मिलता है जिस पास। मिस पूर्वी, एक्सक्यूज मी, मैंने आज शाम की मीटिंग की फाइल में तुम्हें कुछ चेंजेस करने के लिए कहे, काम हुआ या नहीं? Well, you're already late. I want to see the file half an hour in my cabin. देखिए Enough. तुम्हारा आज का बोलने का कोटा खत्म हो चुका है, so I do not allow you to speak anymore. और वैसे भी मैंने तुम्हारी सारी की सारी कंडीशंस मान ली हैं, तो I hope कि तुम अपना ध्यान बाकी चीजों से छोड़ के काम पे लगाओगी. And I hope that you're doing your work on time. Yes, sir. Oh yes? Well then show it to me. I want to see it. वो क्या है ना, मैं अपने क्लाइंट के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहता तुम्हारी गलतियों की वजह से। Don't worry. आपको फाइल में एक भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। I have well prepared it, sir. Okay. Let's see. ओवी, I have just reached. You know what? ये जो लेडी है ना यहाँ पे टिकट काउंटर पे, इसने मेरा टिकट कैंसिल तो कर दिया, पर इसने मेरे रिफंड के पैसे देने से मना कर दिया। I don't know why. तुझे पता है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, but this time she is showing her attitude. Anyways, मैंने मैनेजर को बुला लिया है और ये मैनेजर और उस लेडी की आवाज है। Oh no, not again. तूने फिर झगड़ा किया वहाँ जाके? ओवी, तुझे पता है ना, मैं कभी झगड़ा नहीं करती। उसने मुझे झगड़ा करने पे मजबूर किया था। Anyways, I'm waiting for my check-in counter. तेजू, तुझे तो बड़ा अजीब लग रहा होगा। अरे, लाइफ में पहली बार तू एयरपोर्ट 1 घंटे पहले पहुंच गई। तुझे मालूम है ना, अपने सपने पूरे करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तेजू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहीं तेरे निकलने से पहले बाबा वहां पहुंच गए तो? ओ नहीं यार, बाबा की फ्लाइट तुझे पता है ना कितने बजे की है? दोपहर के 3 बजे की है। जब तक बाबा यहाँ पे आएंगे तब तक तो मैं इंडिया की फ्लाइट बोर्ड कर चुकी होंगी। आई एम सो हैप्पी, ओवी, आई एम गोइंग टू इंडिया। इंडिया। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है, पता नहीं इंडिया जाके यू विल बी फाइन ना? ओ गॉड, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। तुझे तो मालूम है ना, मैं कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर लूंगी। तू सिर्फ अपनी चिंता कर। और तुझे पता है बाबी डॉल ज्यादा चिंता करेगी ना, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी और बाल भी। और फिर हो सकता है अर्जुन तुझसे शादी करने के लिए मना कर दे। I'll kill him. I'm just kidding, just kidding. अच्छा मैं रखती हूँ। Okay, bye. Yippee! Finally I'm going to India. Wow! India, I'm coming. Hello, Jen. Hi. Welcome. Pleasure to meet you. Please. Welcome. Kindly have a seat. Well, that's more or less about it. So, any questions, please? Yes, Mr. Arjun. I have one question for you. Yeah, please. आपने
टारगेट के तौर पर ये 30-35 एज रेंज की महिलाओं को क्यों चुना? आई मीन प्रॉपर्टी परचेज करने में हार्डली इनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है? Well, you're right. But Sir, if you don't mind, can I answer the question? या श्योर। सर, मैं मानती हूँ कि इंडिया में ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा औरतें घर खरीदने में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, लेकिन घर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस औरतें ही लेती हैं। एक आदमी चाहे अपने घर से कितना भी खुश क्यों ना हो, वो तब तक घर नहीं खरीदता जब तक उसकी बीवी हाँ नहीं करती। अल्टीमेटली घर की गृहस्थी के साथ साथ घर की चाबियां भी औरतों के हाथों में ही होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम होम मिनिस्टर्स। और इसीलिए हम उन मिनिस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। well, gentlemen, I think we should talk about the profit forecast, right? So as I was saying, because this is the real estate market in India, right? तारीफ तो दूर, एप्रिसिएशन का एक लुक तक नहीं दिया इसने। वैसे भी ये कनेडियन लोग इंडियन सेंसिबिलिटीज थोड़ी ना समझते हैं। क्या बात कर रही है? मानव जी जो इंडिया है, तो उनसे मिली भी थी? तो चुप रहे, तो इतना जोर से पूरी आई सुन लेगी। लेकिन इतनी बड़ी बात तूने घर में किसी को बताई क्यों नहीं? आई से क्या कहती मैं? वैसे तू तो जानती है कि आई मानव से कितनी नाराज है, इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। और पूर्वी अपने काम में इतना बिजी रहती, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी ये सब कुछ बता के, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आई की छोड़, मानव जीजू से तो मैं भी बहुत नाराज हूँ। पिछले 18 सालों में उन्होंने एक बार भी फोन करके तुझसे ये नहीं पूछा कि तू कैसी है, ये जानने की कोशिश नहीं की कि तू कैसे जी रही है। नहीं वैशु, जी भी रही है या? अच्छा भाई, तू एक बात बता, ऐसी कौन सी गलती की थी तूने जो उन्होंने तुझे तेरी बेटियों से भी दूर रखा, और अब जब आए थे तो कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल बात है ना कि मैं ही उनसे पूछी। ठीक है, तूने नहीं पूछा था, लेकिन वो तो बता सकते थे ना। आखिर तू ओवी और तेजू की आई है, उनका फर्ज बनता है कि ओवी और तेजू के बारे में तुझसे बात करें। तुझे बताए? बताएंगे जी, सब बताएंगे मानव। वैशु, वो मुझसे मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझे फोन किया था। जब मैं उनसे मिलूंगी ना, तो मैं उनसे सब पूछूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि इन 18 सालों में मैंने एक एक पल मानव का इंतजार किया। ऐसा एक वक्त नहीं था जब मैंने इंतजार नहीं किया। आज मेरे एक बार ये साबित हो गया कि मैं मानव के बिना नहीं रह सकती। वैसे मैं मानव का इंतजार कर, मुझे ऐसा लग रहा है कब मानव आएंगे, कब मुझसे मिलेंगे, कब मैं उन्हें देखूंगी। वैसे मुझे तो इंतजार ही नहीं लगता। रात भर मानव के इंतजार में मैं सो ही नहीं पाऊंगी। ताई, किस वहम में जी रही है तू? तुझे क्या लगता है जीजू अब भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बरसों पहले क्या करते थे? नहीं ताई, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए आ रहे हैं। नहीं वैशु, इस बार बात कुछ और है। अगर मानव से बिजनेस मीटिंग के लिए आते तो वो मुझे कभी फोन नहीं करते, मुझे कभी ये नहीं कहते मैं मिलना चाहता। तो देखना, इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे मानव इंडिया वापस आ रहे, और शायद मेरी जिंदगी में भी। ताई, अगर उन्हें ऐसा कुछ करना होता ना, बहुत पहले ही कर चुके होते। वो तेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं। तेरा प्यार उन्हें वापस नहीं ला सकता, इसीलिए कह रही हूँ संभल जा। मैं नहीं चाहती कि तेरा दिल फिर से टूटे। अब अंजाम अच्छा हो या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मैं मानव को मना कर ही नहीं सकती। मैं उनसे मिलूंगी। इस वक्त का मैंने 18 साल से इंतजार किया। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जा, जरूर जा। लेकिन पिछले 18 सालों में जो सवाल तू अपने दिल में दबाए बैठी है, वो जरूर पूछ लेना।
मानव गया काम की वजह से मलेशिया। तब तक तू एक काम कर, इंडिया में फोन करके अच्छा सा वकील ढूंढ ले, बात कर और ये डिवोर्स का मामला सुलझा। फोन है। हेलो, This is call from Fly Air Services. This is just to inform that Mr. Manav Deshmukh's flight from Toronto to Mumbai is leaving on time. वो फ्लाइट टाइमिंग्स के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर हैं, इसलिए हम उन्हें इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि his flight is on time. Actually, I tried his mobile, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, इसलिए हमने घर पर फोन किया। आई वो मैं मलेशिया जा रहा। बेटा तेरा मलेशिया का फ्लाइट कितने बजे है? वो 3 बजे। एक्चुअली ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे खत्म करूंगा, उसके बाद ही एयरपोर्ट जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तेजू को अपने साथ ले जाऊंगा। मानो मुंबई जा रहा है, वहाँ जाकर अर्चना से जरूर मिलेगा, और अगर अर्चना ने उसे बता दिया कि डिवोर्स पेपर पर उसने सिग्नेचर किया ही नहीं है तो मानो तो मुझे इस धोखेधड़ी के लिए कभी माफ नहीं करेगा। फिर से वो अर्चना उसकी जिंदगी में आएगी और मुझसे दूर कर देगी। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, सब कुछ मुझसे छीन लेगी। सारा पूरा बात दर दर की ठोकर खाता अकेले। अजी, अजी क्या हुआ? अजी, अजी किसका फोन था? अजी, अजी किसका फोन था? उसने फ्लाइट में बैठा होगा। कौन फ्लाइट में बैठा होगा? अजी? बाबा। पापा? तेरा बाबा। हाँ अजी, अजी फ्लाइट का टेक ऑफ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा अजी, हमें उसे रोकना चाहिए बेटा। अजी, अजी क्या बोल रही है अजी तू? अजी, बाबा का फोन नहीं लग रहा है। अजी, अजी, अजी होश में? अजी, एल्बर्ट, कॉल फॉर द डॉक्टर। हे ओवी, घर पे किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? I mean, आजी और बाबा को कोई शक तो नहीं हुआ ना? तुझे क्या लगता है? ओवी प्लीज, मैं ना इस समय कोई क्विज या पजल सॉल्व करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तेजू, अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो तुम ऐसे काम ही क्यों करती है? तू बताती है या मैं फोन रखूं? ओके ओके, चिल चिल, डोंट वरी, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, आजी को कोई डाउट नहीं हुआ है और बाबा ऑफिस में होंगे। ओवी, थोड़ी देर में ना मैं तुझे इंडिया का नंबर एसएमएस करूंगी। अगर तूने वो नंबर किसी को दिया ना, तेरी तो खैर नहीं। ठीक है बाबा, समझ गई। अच्छा फाइन, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे चलना है। तुझसे बात करती रही ना तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी एंड आई रियली कांट अफोर्ड टू मिस दिस फ्लाइट। ओके बाय सिस, फाइनली आई एम गोइंग टू इंडिया। बाय, यू टेक केयर। चलो बाय, हैप्पी जर्नी। हेलो, एयरपोर्ट पहुंच गए? यस। मानो यू श्योर तुम जो कुछ कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो? और वाकई तुम अर्चना से डिवोर्स लेना चाहते हो? सर मैं उसे डिवोर्स नहीं दे रहा, बल्कि अर्चना ने मुझे डिवोर्स दिया। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो वो चाहती है, लेकिन इससे पहले उसे मुझे इसकी वजह बतानी होगी। हाँ सर, मैंने बताया उसे कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, उसी से मिल। बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी फ्लाइट तो 3 बजे की है, फिर भी वो यहाँ इतनी जल्दी कैसे?
Is this the waiting area for Air India 555 to Mumbai? Yes. Well, are you going to Mumbai? Yes, with 3 hours. Thank you. Oh my God. इसका मतलब बाबा मलेशिया नहीं मुंबई जा रहे हैं और वो भी मेरी वाली फ्लाइट से।